सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। एपिसोड सीरीज और सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज एक ऐसे सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, जिस सिनेरियो में ब्लड बाथ भी है, जिस सिनेरियो में बुल रन भी है और जिस सिनेरियो में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी है। एक ही दिन ऐसा जब सब कुछ हो जाए, कैसे हो सकता है ऐसा? और ऐसा होता है तो हमारी ट्रेडिंग पर क्या फर्क पड़ता है और हमको क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और इनिशिएट करना चाहिए तो कहां कहां हमारे पास ट्रैप होने की संभावना है। इस सिनेरियो को जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जबरदस्त है। आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर ऐसा वीडियो, ऐसा सिनेरियो रेयर कभी कभी मिलता है, देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं अभी आज की बात। देखिए ये समय है, ध्यान से देख लीजिए। ये सुबह का समय है और सुबह के समय में ये 9:15 का समय है जब का डेटा हमको दिखाई दे रहा है। ये डेटा और ये पर्टिकुलर डेटा में हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस कहीं पर भी होगा स्ट्रांग होगा, अभी सपोर्ट भी कहीं पर भी स्ट्रांग होगा अभी, लेकिन उससे कोई लेना देना हमारा है नहीं। मॉर्निंग का एकदम डेटा है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये डेटा कैसे काम करता है। इसको प्ले करता हूं मैं और दिखाई देना फिर हमको शुरू होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होगा। ये देखिए रेजिस्टेंस कहीं से तो आकर के क्रिएट हुआ 24,700 पर और वहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, और सपोर्ट क्रिएट हुआ 24,600 पर और वहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि पहला टिक मॉर्निंग में 9:15:21 सेकेंड्स, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, चार्ट ऑफ एग्रेसिव का सिनेरियो, ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम और ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। पहले टिक में, पहले ही टिक में, और पहला ही जब मार्केट आज सुबह सुबह ओपन हुआ, ये तब की बात है। चार्ट्स में अगर आप देखने जाएंगे तो चार्ट्स में देखिए, जब मॉर्निंग में सुबह सुबह ये बाजार सुबह सुबह खुला है तो ही तभी की बात हो रही है, एकदम सुबह सुबह उसी पर्टिकुलर टाइम की। तो वहां से क्या दिख रहा है? वहां से दिख रहा है कि ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। ये मॉर्निंग में ओपनिंग टाइम की बात हो रही है, ब्लड बाथ का सिनेरियो है, यानी बेरिश फॉल दिखाई दे रहा है। हालांकि हम तो इतनी सुबह ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि किस तरह की कैंडल्स यहां क्रिएट हो सकती है। बेरिश कैंडल्स क्रिएट होने की संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं। मार्केट कहां चल रहा है? मार्केट चल रहा है 24,623। तुरंत ही बाजार नीचे गिर के देखिए कहां तक, 615-17 और उसके बाद 600 तक के लो पर चला है। हाउएवर ये एनालिसिस करने की अभी हमको जरूरत नहीं है, अब समझने की कोशिश करते हैं। दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम, मार्केट आगे प्ले हुआ, आगे चलना शुरू हुआ। ये हमने टिक बाय टिक लगा रखा है। 9:15:30। कभी रेजिस्टेंस 600 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम तो कभी रेजिस्टेंस 650 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, लेकिन दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम में क्या हो रहा है कि अभी स्ट्रांग होने की संभावनाएं बहुत प्रबल बनी हुई है। और अगर स्ट्रांग हो जाएंगे दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम तो वो क्या हो जाएगा? एक बुलिश प्रेशर हो जाएगा। क्यों बुलिश प्रेशर हो जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से अगर स्ट्रांग हुआ तो पहला प्रेशर इस तरफ, फिर दूसरा प्रेशर इस तरफ। और सपोर्ट में ध्यान देने वाली बात है कि सपोर्ट में एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, यानी कि ये प्रेशर इस तरफ क्रिएट किया था, और अब इस सपोर्ट ने प्रेशर इस तरफ क्रिएट कर दिया है, यानी कि सपोर्ट एक बुलिश मोमेंटम में आ गया और रेजिस्टेंस का बेरिश मोमेंटम है। तो और समय कितना हो रहा है? 9:16:17। 1 मिनट बीत चुका है। चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के हिसाब से देखें तो बाजार में इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 यहां से देख लीजिए आप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि रेजिस्टेंस का जो प्रेशर है वो बेरिश प्रेशर है, ये वाला, और सपोर्ट भी अभी फिलहाल स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉटम से टॉप पर आया है, वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रांग हुआ है, तो एक बुलिश प्रेशर। यानी कि सिनेरियो की अगर बात करें तो सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जहां पर रेजिस्टेंस बेरिश है और सपोर्ट ने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है। इसको बोलते हैं 9 नंबर सिनेरियो, 9 नंबर का सिनेरियो एकदम मॉर्निंग में। अब 9 नंबर के सिनेरियो का मतलब क्या हुआ? 9 नंबर के सिनेरियो का कहना है ये है कि 9 नंबर के सिनेरियो में आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दोनों ट्रेड ले सकते हैं। EOR+1 और EOS-1 भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यह सिनेरियो कभी भी ब्लड बाथ या बुल रन में कन्वर्ट हो सकता है, और आज यही हुआ, दोनों में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ वो देखते हैं हम लोग। अब याद रखिएगा स्कोर 1, यानी कि सपोर्ट जो है कि एक गोल दाग चुका है बुलिश का, और इधर से भी स्कोर 1-1 रेजिस्टेंस बेरिश गोल दागे हुए हैं, यानी कि दोनों की आपस में लड़ाई है। मैं इस डेटा को प्ले करता हूं और अब इसको मैं 30 सेकेंड्स पर प्ले करता हूं ताकि हमको अब ये दिखाई दे कि किस स्पीड में ये सब कुछ हुआ। रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली 2 जगहों पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने प्रबल दावेदारी शुरू की। कहां पर? 24,600 पर।
सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा था मार्केट में। जैसे ही 920 होता है, ध्यान से देखिए, जैसे ही 920 होता है आपकी आसानी के लिए, तो 924 हो गया। 920 होते ही आपकी आसानी के लिए देखिए मार्केट में चार्ट्स में 4 लाइंस खींच करके ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब कहीं आप ट्रैप नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली 4 लाइंस खींच के आ गई। यहां पर देखिए खुद ब खुद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींच के आ गया। कहां पर है, पहले आपको क्लिक करना, सोचिए, याद करिए, जब एलटीपी कैलकुलेटर बना था पहले हम मैन्युअली वैल्यू डालते थे, वैल्यू में मार्केट प्राइस डालते थे, वैल्यू में कॉल ऑप्शन का डेटा डालते थे, पुट ऑप्शन का डेटा डालते थे, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी डेल्टा, और फिर इसके बाद कैलकुलेट करके हमको रिवर्सल प्राइस मिलता था। और आज वहां से हम बढ़ते बढ़ते इस हद पर आ चुके हैं, यहां तक एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर के आ चुके हैं कि आज की डेट में ऑटोमेटिकली चार्ट्स प्लॉट हो गए और उस चार्ट्स में ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींच के आ गया, उस चार्ट्स में ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1, 4 लाइंस खुद ब खुद खींच के आ गई कि ये बाजार की 4 लाइंस हैं। मजेदार बात देखेंगे, ये जो 4 लाइंस खींच के आई हैं, आज दिन के बाजार को देखिए, आज पूरे दिन के बाजार को देखिए और पूरे दिन के बाजार की रेंज देखिए। इस पूरे दिन के बाजार की रेंज भी, हमारे बॉटम भी, वो पूरा का पूरा इसी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक। और ये हम कब कैलकुलेटर ने खींचा है, ये कैलकुलेटर ने खींचा है 9:20 पर, 9:20 पर। बाजार लो भी लगाता है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक का लगाता है, बाजार रेंज में रहता है। लेकिन इन सब सिनेरियो को देखेंगे कैसे हुआ ऐसे। अभी फिलहाल ऑप्शन चेन पर वापस आते हैं और वापस ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट वापस से डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉइड पर, iOS पर डाउनलोड कर लीजिए। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इसका हिस्टोरिकल डेटा आप इसका फ्री देख सकते हैं, और कैलकुलेटर को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके भी उसका डेटा आप देख सकते हैं। हाउएवर, मार्केट पर आते हैं फिर से। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के रेजिस्टेंस क्या हुआ, पूरी तरीके से अब शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रांग हो गया है। ऐसे केस में बाजार जनरली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे उतर जाता है। अगर यहां से गलती से भी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो यह ब्लड बाथ का केस होगा, ब्लड बाथ। और अगर यहां से गलती से भी रेजिस्टेंस वापस इस तरफ चला तो यह बुलरन का केस होगा। दोनों बातें याद रखने योग्य हैं। क्यों बुलरन होगा, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रांग हुआ है, बुलिश प्रेशर, काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर जाकर के अगर वापस टॉप पर आने की कोशिश किया तो काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर, तो डबल बुलिश प्रेशर मतलब बुलरन। और अगर सिर्फ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो रेजिस्टेंस ने तो ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के बेरिश प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो ब्लड बाथ। इसीलिए 9 नंबर सिनेरियो क्या होता है, खतरनाक सिनेरियो होता है। और ये समय हो रहा है कब, 9:30 AM। बाजार कहां चल रहा है, 610। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का है 582। बाजार ने उसी समय 600 के आसपास का लो लगाया था। हाउएवर, बाजार ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं दिया था और वो कंटिन्यूअसली जूझ रहा था। यहां पर देखिए मजेदार बात क्या हुई, रेजिस्टेंस का परसेंटेज 90% तक आया, 89% तक आया था लाइव मार्केट में। लेकिन उसके बाद ये वापस इस तरफ जाना शुरू कर दिया, यानी कि बुलिश प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया। और बाजार उस समय अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी नहीं था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बहुत पहले था। यहां पर जब हम लोग लाइव देख रहे थे इस बाजार को, लाइव में बैठा हुआ था एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर, मैं डेली सुबह लाइव आता हूं और उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करने से, अगर ज्वाइन करते हैं चैनल के मेंबर हैं तो वहां पर उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो लाइव हम लोग बैठे हुए थे, तो यहां हमने ये बात की कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर तो खड़ा है और रेजिस्टेंस ने बेरिश प्रेशर क्रिएट किया है, लेकिन अगर ये प्रेशर बाजार वापस पलट के आना शुरू हुआ तो फिर बाजार कहीं ऊपर जा सकता है। इसलिए ये एक खतरनाक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है जहां से हम बेरिश ट्रेड लें। क्यों खतरनाक है, ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि इसने प्रेशर क्रिएट किया था इस तरफ, इसके एक्सटेंशन पर, लेकिन अगर यही वापस अपना प्रेशर खींच ले तो ऐसे केस में बाजार इसके एक्सटेंशन तक या फिर इसके एक्सटेंशन तक 24,700 या 750 के एक्सटेंशन तक चला जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए बेहद खतरनाक स्थिति हो जाएगी। अगर आप ट्रेड लेके बैठे हुए हैं 650 से, इसलिए वो ट्रेड क्या हो जाता है, अपने आप में एलिमिनेट हो जाता है। वो ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आपके पास, अगर आप कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगा सकते ना। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर ये परसेंटेज बढ़नी शुरू हो गई, क्या स्टॉप लॉस, आपको भागना पड़ेगा पोजीशन काट के, लॉस ऐसे ही बुक करना पड़ेगा, बिना किसी रीजन के आपके लॉस बुक होगा। तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में काइंड ऑफ बुलरन सिनेरियो हो गया। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस वापस आ रहा है। देखिए 90% जाकर के 97% हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रांग अलग हुआ था। तो काइंड ऑफ ये बुलरन सिनेरियो हो गया कि बुल रन है बाजार में, बॉटम से खरीदारी। अब बॉटम मिलेगा तब तो खरीदारी करेंगे।
हाउएवर बाजार वहां से भी आगे चलना शुरू हुआ है। देखिए 98%, 99, 100% वापस आ गया रेजिस्टेंस, और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पर आकर के खड़ा हो गया। 675 के आसपास इस जोन में बाजार आकर के खड़ा हो गया। अब यहां पर बाजार काफी टाइम तक कंसोलिडेटेड रह गया, बहुत काफी टाइम तक कंसोलिडेटेड था। यहां कोई ट्रेड अपने आप में अवेलेबल नहीं है। बुल रन का केस है। बुल रन के केस में हम लोग जनरली बातें करते हैं। अभी हम लोग एक दिन क्लास कर रहे थे, तो एक हमारे कम्युनिटी मेंबर ही हैं, तो वो एक बार मेरे से मिले थे, तो उन्होंने बताया कि बुल रन के केसेस में मैं कई बार एक्सपेरिमेंटल इमीडिएट सपोर्ट से खरीदारी करता हूं एक लॉट्स की, बता रहे थे वो। तो इमीडिएट सपोर्ट से मैं कर लेता हूं। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करें। तो वो बोले इमीडिएट सपोर्ट से मैं खरीद देता हूं। जैसे ये 630 है ना, तो मैं 630 से खरीद लूंगा एक लॉट से, और एक डाइवर्जन ऊपर जाकर के बुक कर दूंगा, और उसका स्टॉप लॉस भी मैं 5-10-25 पॉइंट, 5-10-15 पॉइंट बस पीछे लगा लेता हूं, क्योंकि वो बुल रन है। तो वो ऐसा कुछ ये वाली बात कर रहे थे कि ये 640 से ये जो मूवमेंट आया है, इसकी बात कर रहे थे कि इसका फायदा वो उठा लेते हैं। हाउएवर ये खतरनाक होता है। हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सही ट्रेड लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का वेट करना चाहिए। तो ये बुल रन सिनेरियो, तो पहला सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ था? ब्लड बाथ। दूसरा सिनेरियो क्रिएट हुआ बुल रन। तीसरा सिनेरियो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, अगर 3 घंटे तक रेजिस्टेंस में ऐसे ही कंफ्यूजन बनी रहे, चूंकि शिफ्टिंग हुई है, तो 3 घंटे तक ऐसे ही कंफ्यूजन बनी रहे, तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रह जाएगा। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सपोर्ट स्ट्रांग है, जिस तरफ कंफ्यूजन है बाजार उस तरफ चलेगा, लेकिन कहां से? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। तो हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का पूरा वीडियो देखना है, तो आई बटन पर दिया हुआ है पूरा वीडियो, जाकर के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का पूरा वीडियो देखिए, बड़ा मजेदार वीडियो है। ठीक है, अब समझिएगा। तो रेजिस्टेंस की जो पारी है वो इस तरफ से इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, और समय बाजार में 11 AM हुआ है। अब नया ट्रेड कब बनेगा? या तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आ जाए, बुल रन है तो बिकवाली तो कर नहीं सकते, या तो बाजार हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिले तो जी हां खरीदारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल बाजार कंटिन्यूअसली अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पर ही चलता रह गया। बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया कब? 12 बजे के आसपास, और हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगा 12:30 बजे, 12:30 पर। तो 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास यहां देखेंगे हम लोग, तो 12 बजे के आसपास 12:20, 12:25, 12:30 के आसपास भी बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर कहीं ना कहीं खड़ा था। ये मजेदार जगह है। अब उस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड क्या बनता है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदारी का ट्रेड बनता है। गलती से बाजार एक डाइवर्जन नीचे गिरे तो क्या करेंगे? एवरेज करेंगे, और एवरेज करने के बाद अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो ब्लड बाथ हो जाएगा, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। 3 बातें हैं। ब्लड बाथ क्यों हो जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस अभी तक क्या हुआ है? रेजिस्टेंस अभी तक जो है कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मतलब वो यहां भी ट्राई कर रहा है और यहां भी ट्राई कर रहा है, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तुरंत खत्म हो जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है, कैंसिलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अगर दूसरा पार्टी स्ट्रांग न रह जाए। दूसरी पार्टी जब तक स्ट्रांग है तभी तक ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, उसकी स्ट्रेंथ खत्म तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म। इस बात को याद रखना है हमको। तो हमको इंतजार करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। समय देखिए 11:43 हो गया, हम तब तक वेट करेंगे। पहला काम तो 12:30 मिनिमम, 12:30 के बाद दूसरी पार्टी को स्ट्रांग होता हुआ हमको देखना है। और स्ट्रांग कैसे रहेगा ये? इसका जो ये 67% है, इसकी परसेंटेज नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो फिर स्ट्रेंथ इसकी खत्म होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर ये 75 गई तो समझिए इसकी स्ट्रेंथ खत्म। तो इस पे हमको बेहद खास ख्याल रखना है। अगर ये 75 गई तो इसकी स्ट्रेंथ खत्म, फिर ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी खत्म, तो वो ट्रेड भी खत्म। वो ट्रेड तभी है जब ये 75 से नीचे और 75 की तरफ ना जा रहा हो। इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है हमको, क्योंकि ये 88% पर अटका हुआ है। समय देखिए 12:07, 12:07 हो गया। बाजार कहां है? अभी भी एक डाइवर्जन ऊपर रेजिस्टेंस के खड़ा है, अभी भी यहां कहीं खड़ा है। चार्ट्स में भी हमको दिखाई दे रहा है यहीं कहीं खड़ा है। हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, सारी लाइंस वैसे के वैसे ही खड़ी है। बाजार वैसे ही जगह पर खड़ा है। रेजिस्टेंस जब नीचे आया था तो बाजार ने अपना रेंज नीचे कर लिया था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस उठ के नीचे चला आया था, लेकिन बाजार वापस ऊपर गया तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वापस चला। ये कैलकुलेटर इतना स्मार्ट है कि अपनी जगह बदल लेता है, आपको बता देता है कि नहीं भाई ये टॉप नहीं है, टॉप और ऊपर हो सकता है, नहीं भैया ये बॉटम नहीं है, बॉटम और नीचे हो सकता है। परसेंटेज को ध्यान से देखिए, सपोर्ट अभी भी अपने आप में स्ट्रांग है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास पहुंचने वाला है। समय 12:30 हो रहा है, यानी कि इस जगह पर एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड बनता है, क्योंकि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खड़ा है,
रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और सपोर्ट अपने आप में ठीक ठाक स्ट्रांग है। तीनों बातें हैं हमारे पास। और बाजार क्या है, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या उससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपको बस ख्याल इसी का रखना है, ये अगर 75 हुआ तो आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म, यानी कि वो जो बुल, अच्छा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बाजार कहां जाता, कहां तक है, जहां तक रेजिस्टेंस है वहां तक जाएगा 74 740 तक। लेकिन हमको यहां ये क्लियरली फिर से दिखाई देना शुरू हुआ कि ये सपोर्ट की परसेंटेज धड़ाधड़ बढ़े जा रही है, दिख रहा है। बाजार कहां खड़ा है 550 556, हमारा ट्रेड कहां से, हमारा ट्रेड 580 से, बाजार वही 60 70 ठीक है, आसपास ही खड़ा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक भी चला गया, ठीक है। अगर -1 चला गया 540 तो चलो ठीक है, एवरेज भी कर लिया, बाजार वापस आ गया। जैसे ही वापस भी आ गया वैसे ही यहां हमको दिखाई दिया कि ये 75% भी हो गया। अब अगर हमने एवरेज किया तो हम तो प्रॉफिट में आ गए, या कॉस्ट पे आ गए, या प्रॉफिट में आ गए। लेकिन अगर हमने एवरेज नहीं भी किया है तो हम कॉस्ट पे आ गए, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म होने की वजह से हमको अब इस ट्रेड से क्या हो जाना है, एग्जिट हो जाना है। क्यों एग्जिट होना है, इसलिए एग्जिट होना है क्योंकि ये बाजार और नीचे गिर सकता है, क्योंकि खत्म हो गया ना, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का सिंपल नियम है कि दूसरा पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ये स्ट्रांग नहीं है, अब स्ट्रांग नहीं है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म। अब क्या ट्रेड अब क्या ट्रेड क्या ट्रेड ये कि सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस की परसेंटेज देखिए 90% से वापस कहां चली आई 97 98, यानी कि रेजिस्टेंस का भी प्रेशर फिर से कैसा बेयरिश दिखाई देना शुरू हो गया। बेयरिश दिखाई देना शुरू हो गया मतलब फिर से काइंड ऑफ ये ब्लड बाथ की सिनेरियो क्रिएट होने लगी। एक तरफ बुल रन बना, ब्लड बाथ बना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना, और फिर ब्लड बाथ की तरफ ये सिनेरियो क्रिएट होना शुरू हो गया। हमको एक ट्रेड मिला भी बढ़िया, एवरेजिंग का भी मौका मिला, लेकिन कुछ खास पैसा बनाने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में इतने सारे सिनेरियोज क्रिएट हो रहे थे, और इसका ख्याल हमको रखना है। जानबूझ के मैंने ये सिनेरियो लिया है। जरूरी नहीं कि हर दिन जिस दिन आप ट्रेड करें वो पर्टिकुलर दिन में आपको बेहतरीन वाला ट्रेड मिले, बड़ा वाला मोमेंटम मिले, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप सही समय पर बाजार से एग्जिट होना सीखें, सही समय पर बाजार में एंट्री लेना सीखें, जब तक वैल्यू ना आ जाए। देखिए आपने ट्रेड भी लिया है तो कोई बहुत ऐसा टॉप पे कॉल नहीं खरीदा है, आपने कॉल खरीदा तो यहां खरीदा, आपने एवरेज किया तो एकदम बॉटम पे खरीद किया, यानी कि आपके डिसीजंस परफेक्ट थे। अगर आप पूरे दिन के खत्म हुए बाजार को देख लें, इस पूरे बाजार को देख लें, तो योर डिसीजंस वर परफेक्ट, आपके डिसीजंस परफेक्ट थे। आपने यहां कॉल खरीदा, यहां पर बॉटम पर एवरेज किया, इससे बेहतर कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता। आपने एक ट्रेड लिया, आपने बॉटम पर एवरेज किया, आप एग्जिट हुए, तीनों बातें एकदम परफेक्ट है, तीनों बातें एकदम परफेक्ट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। तो ये एक सही डिसीजन लिया आपने। रेजिस्टेंस देखिए टॉप से फिर से बॉटम पर आ गया, सपोर्ट की परसेंटेज बढ़े जा रही है। अब क्या ब्लड बाथ फिर से। अब ऐसे केस में आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि कभी आया ही नहीं, वहीं टहलता रहा बाजार, कभी नहीं आया, वहीं कंसोलिडेटेड ही रह गया बाजार। क्यों कंसोलिडेटेड रह गया, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं बोथ साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बोथ साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब होगा, अब जब ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, वहां से जैसे ही 1 घंटा बीत जाएगा, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत जाएगा, 1:15 के आसपास हुआ था सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहां पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे 12:30 12:45 के आसपास, वहां से 1 घंटा बीता तो रेजिस्टेंस में भी कंफ्यूजन और सपोर्ट में वीक टुवर्ड्स बॉटम का कंफ्यूजन। तो ये काइंड ऑफ बोथ साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और ये बाजार को एकदम मार देता है, ठंडा कर देता है, चलने ही नहीं देता है। और वैसे भी समय यहां पर क्या हो गया 2:30, तो भी हमको बाजार से अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। तो अकॉर्डिंगली इस नजरिए से हमको बाजार को देखना है। उम्मीद करता हूं कि एलटीपी कैलकुलेटर का ये नया नवेला लुक, चार्ट्स प्लस ऑप्शन चेन, आपको बड़ा जबरदस्त पसंद आ रहा होगा, और बहुत आसान अब आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा होगा, जहां पर इजीली हमको चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, विद इन 1 एपिसोड मैं आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना सिखा दूंगा, तो उस एपिसोड के लिए तैयार रहिए। फिलहाल ये एपिसोड कैसा लगा और एलटीपी कैलकुलेटर का नया लुक कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या एलटीपी कैलकुलेटर पहले से बेहद आसान हो गया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।